हेलो माय डियर व्यूअर्स। आरबीआई ने जो कर दिया है सीबीडीसी का ऐलान, इंडियन रुपी की जल्द ही बढ़ने वाली है शान। सिक्कों और नोटों को संभालना कहाँ है आसान, आने वाले समय में चलेगी ई रुपी की दुकान। यस, यू गेस्ड इट राइट। मेरा आज का शॉर्ट वीडियो इज अ वेरी हॉट टॉपिक फॉर ऑल यू फाइनेंस पीपल। सीबीडीसी, जी हाँ, ठीक सुना आपने, एबीसीडी नहीं, सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। We'll tell you in short what CBDC is and how is it better than UPI in times to come. In today's era, almost every country and its central bank is working on CBDC. क्यों? क्योंकि it costs money to create money. So globally, banks are opting for an eco-friendly, go-green, paperless approach for a digital tokenized currency. Next, to avoid money laundering, as this is based on blockchain technology. And of course, for fastening and smoothing of cross-border transactions. इसी मिशन के साथ अपने देश भारत के सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपने देश की करेंसी रुपए को डिजिटल रूप देते हुए हमारी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रुपी या डिजिटल रुपी को खोज निकाला है। आज विश्व भर में सीबीडीसी के फंडे को हर कोई देश लागू करने में लगा हुआ है। In fact, for your kind information, as per the latest global news, at present there are 11 countries that have already successfully launched the retail CBDC in their respective nations. In fact, China as a nation is already in its advanced super stage of CBDC, that is digital yuan, जिसे वहां की आम जनता जागरूक हो चुकी है। ये जो मेरे हाथ में मनी एज अ नोट और सिक्के हैं, आम भारतीय नागरिक की बोली में रुपए और पैसे, और टेक्निकल भाषा में अगर बोलूं तो हमारे देश के वरिष्ठ बैंक आरबीआई द्वारा इशूड सोवरेन फिजिकल करेंसी देख रहे हैं। ये सभी फिजिकल पेपर बेस्ड नोट्स और मेटालिक कॉइन्स, सिक्कों को अब गुड बाय कहने का समय जल्दी ही आने वाला है। हमारे देश भारत में भी फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन, वित्तीय क्रांति आ चुकी है। जी हाँ माय डियर व्यूअर्स, हमारे देश के सेंट्रल बैंक आरबीआई ने लास्ट ईयर नवंबर-दिसंबर 2022 में हमारे देश की सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एज एन डिजिटल रुपी या ई रुपी को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया था। ये डिजिटल रुपी को ब्रॉडली दो सेगमेंट्स के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है, फॉर होलसेल सेगमेंट एंड फॉर रिटेल सेगमेंट। By wholesale segment, I mean when it comes to huge interbank settlements between call markets, money markets and government securities. For all such, digital wholesale rupee would be used. And retail segment means आम जनता, public, हम लोगों के लिए valid होगा digital retail rupee. इस रिटेल डिजिटल रुपी सीबीडीसी को जनता पब्लिक तक पहुंचाने का जिम्मा आरबीआई ने हाल फिलहाल कुछ सिलेक्टिव 13 बैंकों को सौंपा है। These are the cohort banks that will come together and the entire exercise is done in phases. तो ये 13 बैंक हैं, पहले इनके नाम जान लेते हैं। एसबीआई, पीएनबी, बीओआई, बीओबी, यूबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, कोटक, येस, इंडसइंड, आईडीएफसी फर्स्ट एंड एचएसबीसी। इन सभी बैंक्स ने सीबीडीसी डिजिटल रुपी के अपने अपने रिस्पेक्टिव बैंक्स के मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिए हैं, बट माइंड दैट ये सभी बैंक्स के पायलट लॉन्च ही हैं। इजी भाषा में, क्योंकि सीबीडीसी एक नया प्रोडक्ट है, तो ये सभी बैंक्स हाल फिलहाल इसको स्मॉल स्केल कुछ सिलेक्टिव कस्टमर्स को इन्वाइट करते हुए ही अपने अपने रिस्पेक्टिव बैंक्स का ऐप का लिंक भेज रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, आने वाले समय में फुल स्केल पर लॉन्च होते ही ये डिजिटल रुपी ऐप हर एक भारतीय नागरिक के मोबाइल पर आम दिखेंगे। इस ऐप में ये असली पैसा ही है। अंतर बस इतना है कि इसको आप छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, बस अपनी मोबाइल स्क्रीन पर एकदम असली नोट और सिक्कों जैसे देख सकते हैं और बिल्कुल असली रियल कैश जैसे खर्च कर सकते हैं। बहुत दिलचस्प बात है कि ये जो डिजिटल रुपए की डिनोमिनेशंस और इनकी शक्ल ऑलमोस्ट असली फिजिकल कैश एज एन रुपी नोट जैसी ही डिजाइन की गई हैं। डिनोमिनेशंस में 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए से लेकर 500 रुपए तक के सभी नोट्स मौजूद हैं और सिक्कों में 50 पैसे और 1 रुपए का सिक्का मौजूद है। जैसे कि आम पेपर करेंसी नोट पर एक एक्सक्लूसिव यूनिक नंबर होता है, आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, प्रॉमिस टू पे टू द बेयरर कुछ डैश सम ऑफ की एक अंडरटेकिंग होती है। ये सभी फीचर्स आपको इस डिजिटल करेंसी में भी दिखेंगे। फर्क यह है कि आप इन्हें नोट या सिक्के कहकर ना बुलाकर अब हम इनको टोकन कहकर एड्रेस करेंगे। एग्जाम्पल, 500 रुपए की नोट को हम 500 रुपए का टोकन कहकर बुलाएंगे। लाइकवाइज 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के को हम 50 पैसे का टोकन, 1 रुपए का टोकन कहकर बुलाएंगे। अब नेक्स्ट सवाल, ये सीबीडीसी को
एक्सेस कैसे किया जा सकता है? सिंपल, जैसे आपने अपने बैंक का यूपीआई का ऐप मोबाइल पर डाउनलोड किया, ठीक वैसे ही सीबीडीसी डिजिटल रुपी का ऐप ऑफ योर रिस्पेक्टिव बैंक, जो मैंने ऊपर नाम लिए थे बैंक्स के, उनको डाउनलोड अपने प्ले स्टोर से जाकर कर सकते हैं। अब आप सोचकर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सीबीडीसी के ऐप और डिजिटल रुपी के ऐप और यूपीआई ऐप में इनमें फर्क क्या है? सो यस माय डियर व्यूअर्स, हैं तो दोनों सीबीडीसी डिजिटल रुपी ऐप और यूपीआई मोबाइल ऐप दोनों के दोनों मोबाइल ऐप्स हैं, बट देयर आर डिफरेंसेस इन द टू ऐप्स। बिफोर टेलिंग यू द डिफरेंसेस इन द टू, लेट मी टेल यू समथिंग वेरी बेसिक। ये पेमेंट्स दो प्रकार की होती हैं, पर्सन टू पर्सन पी टू पी एज इन दो इंडिविजुअल्स के बीच, या P2M पर्सन टू मर्चेंट, जब हमें किसी दुकानदार कंपनी को उसके गुड या सर्विस अवेल करने पर पैसा देना पड़ता है। So now let me come back to the topic. What is the difference in the CBDC wallet and the UPI wallet? First and foremost benefit of CBDC over UPI is that it is instant and absolutely free P2P person to person and free P2M person to merchant settlement into the CBDC wallet. As in without involving any bank account, जबकि यूपीआई यूज करने पर आपको दोनों पार्टीज के बैंक्स को इन्वॉल्व होना पड़ता है, जिनका आपस में सेटलमेंट 24 घंटे से लेकर एक हफ्ते तक चलता है। दूसरा, विद यूज ऑफ सीबीडीसी वॉलेट यू कैन डीक्लटर योर सेविंग्स अकाउंट, एज इन बाय यूजिंग दिस वॉलेट, अनलाइक अ यूपीआई वॉलेट जिसमें आपको डेली के छोटे मोटे खर्चे, ग्रोसरी एक्सेट्रा, पेटी एंट्रीज अपने अकाउंट स्टेटमेंट में दिखती हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखता। इट इज एज गुड एज आपने कैश दिया और सामान लिया। Thirdly, there is an auto load functionality in CBDC app from your savings account. So there is no separate loading of this wallet. Unlike a UPI wallet जिसमें आपको पैसा खत्म हो जाने पर सेपरेट फंडिंग करनी पड़ती है। Fourthly, सबसे इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट, CBDC को बिग सक्सेस बनाने के लिए RBI ने एक रीसेंट अनाउंसमेंट किया है, एंड दैट सेज कि CBDC app QR code scanner can be used for all UPI app based QR codes with the added feature of interoperability. So therefore अब आप आराम से इस ऐप को नॉर्मल P2P person to person और P2M person to merchant transactions के लिए UPI ऐप वाला नॉर्मल QR कोड स्कैन करके भी यूज कर सकते हैं, instead of asking for that RBI issued QR code for CBDC. In fact, presently few banks like SBI, Bank of Baroda, Kotak, Axis, HDFC, Yes Bank, IDFC Bank के जो CBDC डिजिटल रुपी एप्स हैं, उनके थ्रू ये इंटरऑपरेबिलिटी फीचर ऑफ QR कोड्स चालू हो चुका है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिलीव मी फ्रेंड्स, इस CBDC डिजिटल रुपी के ऐप को यूज करने पर आपको असली कैश वाली फीलिंग आएगी, एज इन कि आपकी जेब से पैसे जा रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, व्हेन यू आर प्रैक्टिकली मेकिंग द पेमेंट। आप अपनी फिंगर्स को जब ऐप पर डाउनवर्ड स्लाइड करते हैं तो आपको हूबहू वही फीलिंग आएगी जैसे आप अपने पर्स या वॉलेट में से कैश अपना निकाल कर दे रहे हैं। पैसे को यूं वॉलेट से निकालने की फीलिंग का तो दूर दूर तक यूपीआई ट्रांजैक्शन के साथ मुकाबला नहीं किया जा सकता। In the end, I would conclude by saying, अब गुजरे वो जमाने जब आपको अपने साथ अपनी जेब में या अपने हैंडबैग में, वॉलेट में, पर्स जिसमें नोट और सिक्के ले जाने पड़ते थे, इनके भूल जाने पर या गुम हो जाने पर या चोरी हो जाने पर टेंशन लेनी पड़ती थी। बस आगे बढ़ाओ हाथ और लो स्मार्टफोन को साथ। Hope you all found the video interesting. Do like and share. If you are new to my channel, please do subscribe on my YouTube channel, Ravneet's Knowledge Bites. Every week I bring something new on the knowledge platter for you finance people. So catch up with you all in the new year now, saying goodbye to 2023. Take good care of yourselves. Thank you.